नमस्कार। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क की पेचीदा दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इन नोट्स के हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो जब दो या ज्यादा कंप्यूटरों को जानकारी या रिसोर्सेज मतलब संसाधन शेयर करने के लिए किसी मीडियम से जोड़ा जाता है तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। अच्छा। मुख्य मकसद ही यही है, डिवाइसेस और डेटा को आपस में बांटना। और ये नोट्स बताते हैं कि डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करता है। ये पैकेट स्विचिंग का आइडिया यहाँ जरूरी लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेटा को छोटे छोटे हिस्सों या पैकेट्स में तोड़ा जाता है। हर पैकेट पर डेस्टिनेशन का पता होता है और फिर उन्हें नेटवर्क पर भेजा जाता है। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बड़ी चिट्ठी को कई पोस्ट कार्ड में लिखकर भेजना, ताकि अगर एक खो भी जाए तो पूरी जानकारी ना जाए और ट्रैफिक भी जाम ना हो। ये नोट्स सिग्नल के एनालॉग या डिजिटल होने की भी बात करते हैं, जो डेटा भेजने का तरीका है। इन नोट्स में थोड़ा इतिहास भी है। आर्पानेट का जिक्र है, जिसे पहला नेटवर्क माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और 1981 में ईथरनेट का बनना। ये दिखाता है कि शुरुआत कहाँ से हुई। हाँ, आर्पानेट को ही आज के इंटरनेट का पूर्वज माना जाता है और ईथरनेट तो खासकर लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन के लिए एक तरह का स्टैंडर्ड ही बन गया। सही। ये शुरुआती कदम बताते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। तो ये कंप्यूटर आपस में जुड़ते कैसे हैं? नोट्स में नेटवर्क टोपोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या मतलब है? टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क में कंप्यूटर या नोड्स को जोड़ने का तरीका या उनका नक्शा। यानी ये नेटवर्क का फिजिकल ढांचा है कि कौन सा कंप्यूटर किससे कैसे जुड़ा है। ओके। नोड्स में 5 मुख्य प्रकारों का जिक्र है: बस, रिंग, स्टार, मैश और ट्री। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बस टोपोलॉजी ये सुनने में सबसे सीधी लगती है ना, जैसे सारे कंप्यूटर एक ही मेन केबल यानी बस से जुड़े हों। हाँ, बिल्कुल। इसमें सारे नोड्स एक ही मुख्य तार से जुड़े होते हैं। कनेक्शन तो आसान है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर वो मेन केबल खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क ठप। अच्छा, ये तो गड़बड़ है। हालांकि अगर कोई एक कंप्यूटर खराब होता है तो बाकियों पर असर नहीं पड़ता, जैसा नोड्स में लिखा है। और ये इस्तेमाल कहाँ होती थी? नोड्स इशारा करते हैं कि ये लैन में यानी छोटे एरिया में जहां तेज स्पीड चाहिए वहां। आजकल शायद कम ही दिखती है। हाँ, इसके लिमिटेशंस के कारण ये अब उतनी आम नहीं है। अब आते हैं रिंग टोपोलॉजी पर। इसमें कंप्यूटर एक गोले या रिंग में जुड़े होते हैं। इसमें क्या अलग है? नोड्स के मुताबिक इसमें सारे नोड्स एक रिंग में जुड़े होते हैं और डेटा एक ही दिशा में बहता है। एक दिलचस्प बात ये लिखी है कि अगर एक नोड काम करना बंद कर दे तो ये फेल नहीं होता, बल्कि दूसरी दिशा की केबल से काम कर सकता है। ये तो बढ़िया है। हाँ, थोड़ी रिडंडेंसी है इसमें। और इसमें सेंट्रल कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती। यहाँ टोकन पासिंग नाम की एक तकनीक अहम है, जिसका जिक्र नोट्स में है। एक डिजिटल टोकन रिंग में घूमता रहता है और जिसके पास टोकन होता है वही डेटा भेज सकता है। अच्छा, टोकन वाला सिस्टम। हाँ, इससे डेटा का टकराव मतलब कोलिजन नहीं होता। नोट्स में ये भी लिखा है कि डेटा सही रहे, इसके लिए हर नोड पर रिपीटर लगा होता है। रिपीटर सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। सिग्नल कमजोर न पड़े। एक नाम भी है, फ्री टू प्री नेटवर्क। शायद ये किसी खास टेक्नोलॉजी या सिस्टम का नाम हो, पर नोट्स में इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्टार टोपोलॉजी, इसमें एक सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच होता है ना? हाँ, ये तो बात आम लगती है आजकल, ऑफिस, घर, हर जगह। बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टोपोलॉजी में से एक है। नोट्स के अनुसार सारा ट्रैफिक इस सेंट्रल हब या स्विच से होकर गुजरता है। तो अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो नेटवर्क चलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर सेंट्रल हब ही फेल हो गया तो फिर तो सब बंद। एग्जैक्टली यही इसका प्लस और माइनस पॉइंट है। नोट साफ कहते हैं कोई एक कंप्यूटर खराब हो तो उसे आसानी से बदला जा सकता है, बाकी नेटवर्क पर असर नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल हब या स्विच ही बंद हो गया तो उससे जुड़े सारे कंप्यूटर का कनेक्शन टूट जाता है, पूरा नेटवर्क ठप। इसका फायदा क्या है फिर? नोट्स कहते हैं कि नए कंप्यूटर जोड़ना या हटाना आसान है बिना बाकी नेटवर्क को छिड़े। सही कहा। और हब के जरिए नेटवर्क को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। नोट्स कहते हैं कि इसमें तो लगभग हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से जुड़ी होती है। हाँ, ये तो बहुत जटिल लगता होगा बनाने में, पर शायद भरोसेमंद भी। हाँ। नोट्स इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। और लिखते हैं कि अगर कोई एक रास्ता खराब भी हो जाए
तो डेटा दूसरे रास्ते से पहुंच सकता है। इसीलिए शायद इसे सबसे भरोसेमंद माना जाता है। बिल्कुल। ये जो मल्टीपल पाथ्स मतलब कई रास्ते उपलब्ध होने की बात है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, हाँ। जहां नेटवर्क का एक पल के लिए भी बंद होना मंजूर नहीं, जैसे मान लो बैंकिंग या मिलिट्री कम्युनिकेशन, वहां ये बहुत काम आती है। लेकिन नोट्स में ये भी लिखा है कि तार वाले कनेक्शन में इसे बनाना जटिल है, पर वायरलेस में ये आसान है। ये थोड़ा मतलब काउंटर इंट्यूटिव नहीं? नहीं, ये समझ आता है। सोचिए, हर कंप्यूटर को तार से हर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना कितना मुश्किल और महंगा होगा। हाँ, बात तो सही है। तारों का जाल बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वायरलेस तकनीक जैसे आजकल के वाईफाई मैश सिस्टम्स जो आते हैं, उनमें डिवाइसेस बिना तार के सीधे एक दूसरे से सिग्नल के जरिए जुड़ जाती हैं। अच्छा, वाईफाई मैश। हाँ, वो तो आजकल काफी पॉपुलर है। हाँ, तो वायरलेस में सेटअप काफी आसान हो जाता है। समझ गया। और आखिर में है ट्री टोपोलॉजी। ये नोड्स के चित्र में एक पेड़ की शाखाओं जैसी दिखती है। यस, एक तरह का पदानुक्रम मतलब हायरार्की। हाँ, नोड्स भी यही कहते हैं कि इसमें नोड्स एक हायरार्की में जुड़े होते हैं। जैसे समझ लीजिए एक बॉस, फिर उसके नीचे मैनेजर्स, फिर उनकी टीम्स। ओके। अगर कोई ऊंचे लेवल का नोड खराब हो जाए तो उसके नीचे के सारे नोड्स का कनेक्शन टूट जाता है। तो इसका फायदा क्या है? नोड्स बताते हैं कि ये उन जगहों के लिए अच्छी है जहां डेटा का स्ट्रक्चर ही हायरार्किकल हो, जैसे किसी बड़ी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। बिल्कुल सही। लेकिन इसे बनाना और मैनेज करना भी जटिल हो सकता है, जैसा नोट्स में लिखा है। और इसका इस्तेमाल मैश या स्टार जितना आम नहीं है। इसमें जो सबसे ऊपर का नोड होता है, जिसे रूट कहते हैं, वो अक्सर सर्वर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई नेटवर्क की बनावट मतलब टोपोलॉजी। अब बात करते हैं उनके साइज या फैलाव की। नोट्स में अलग अलग प्रकार के नेटवर्क बताए गए हैं। सबसे छोटे से शुरू करते हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पैन बहुत ही छोटे व्यक्तिगत दायरे का नेटवर्क है। नोट्स के मुताबिक ये कुछ मीटर के दायरे में होता है, जैसे ब्लूटूथ से हेडफोन या स्मार्ट वॉच को फोन से जोड़ना। अच्छा, ये तो रोज ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसे इस्तेमाल करने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ सकती है, नोट्स कहते हैं। नोट्स में इसे साइफाई नाम से भी जानने का जिक्र है। साइफाई, ये क्या है? कोई टाइपो है या? हाँ, ये थोड़ा अजीब है। नोट्स में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। हो सकता है ये टाइपिंग की गलती हो। मुख्य बात यह है कि ये आपके बिल्कुल नजदीकी डिवाइसेस का नेटवर्क है। ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जिक्र पहले भी आया था, बस टोपोलॉजी के साथ। ये क्या है? लैन एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे एक घर, ऑफिस बिल्डिंग या स्कूल कैंपस के कंप्यूटर्स को जोड़ता है। नोट्स के अनुसार इसकी रेंज आमतौर पर कुछ 100 मीटर तक होती है और इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड काफी तेज होती है। और इसमें कौन सी तकनीक काम है? नोट्स में ईथरनेट का जिक्र है। हाँ, ईथरनेट केबल। और 5A? नोट्स कहते हैं कि इससे प्रिंटर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं। हाँ, रिसोर्स शेयरिंग। और कंप्यूटर आपस में जानकारी भी बांट सकते हैं। बिल्कुल। लैन का मुख्य फायदा ही रिसोर्स शेयरिंग और तेज लोकल कम्युनिकेशन है। इससे बड़े पैमाने पर क्या है? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नोट्स कहते हैं कि ये 2 या ज्यादा लैन को जोड़कर बनता है, तो ये पूरे शहर को कवर कर सकता है। हाँ, इसका दायरा एक शहर जितना हो सकता है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन। नोट्स के अनुसार ये शहर में फैली किसी संस्था की शाखाओं या सरकारी दफ्तरों को आपस में जोड़ सकता है। अच्छा। इसके लिए अक्सर ऑप्टिकल फाइबर केबल या डेडिकेटेड लाइनें इस्तेमाल होती हैं। नोट्स में एक खास बात लिखी है कि मैन अक्सर डेडिकेटेड यानी समर्पित लाइनों का इस्तेमाल करता है। मतलब कोई कंपनी अपने लिए अलग से लाइन बिछवा सकती है। हाँ, प्राइवेट लाइन है। ये ज्यादातर बिजनेस या सरकारी संस्थाएं यूज करती हैं। सही। और अब सबसे बड़ा पैमाना, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नोट्स कहते हैं कि ये देशों या पूरी दुनिया में फैला हो सकता है। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा। हाँ, और नोट्स में इंटरनेट को इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताया गया है। बिल्कुल, इंटरनेट एक ग्लोबल वैन है। ये जुड़ता कैसे? नोट्स में फाइबर ऑप्टिक केबल, सबमरीन केबल जो समंदर के नीचे बिछी हैं, और राउटर्स का जिक्र है। हाँ, बहुत सारे राउटर्स और केबल्स का जाल है ये। और स्पीड, नोट्स कहते हैं बहुत तेज। हाँ, वैन असल में नेटवर्कों का नेटवर्क है जो अलग अलग तकनीकों से विशाल दूरियों को पाटता है। इंटरनेट इसका जीता जागता सबूत है। इन सब के अलावा नोट्स में VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी जिक्र है। ये कहाँ फिट होता है? ये साइज के बजाय सुरक्षा के बारे में ज्यादा लगता है ना?
बिल्कुल सही पकड़ा। वीपीएन भौगोलिक पैमाने का प्रकार नहीं, बल्कि ये सुरक्षा का एक तरीका है। नोट्स के मुताबिक ये पब्लिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर आपका डेटा एन्क्रिप्ट करके भेजता है, मतलब एक तरह से कोड भाषा में। एन्क्रिप्शन, हाँ। ये ऐसा है जैसे आप पब्लिक सड़क पर अपनी एक निजी सुरक्षित सुरंग बना रहे हो, जिसमें बाहर वाला कोई झांक न सके। वाह, अच्छा उदाहरण है। ये आपको एक सिक्योर सर्वर से जोड़ता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है आजकल। समझ गया, ये सुरक्षा की एक परत है। अच्छा, नोट्स के आखिर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिनमें ज्यादातर वायरलेस तकनीकों का जिक्र है। इन्हें भी देख लेते हैं फटाफट। WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नोट्स बताते हैं कि ये मोबाइल फोन को इंटरनेट से जोड़ने की शुरुआती तकनीकों में से एक था। अच्छा, पुराने जमाने की बात है ये। हाँ, आज शायद ये उतना प्रासंगिक नहीं है, पर उस समय ये बड़ी बात थी, स्मार्टफोन से पहले के दौर में। और वाईफाई। इसका पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। इसे तो हम सब घरों और ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रोजमर्रा की चीज है अब तो। नोट्स में इसकी रेंज लगभग 100 मीटर बताई गई है। फिर है ब्लूटूथ। नोट्स इसे कम दूरी की वायरलेस तकनीक बताते हैं जो छोटी वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है। हाँ, फोन को हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड वगैरह से जोड़ने के लिए बहुत आम है। बहुत कम पावर यूज करता है। और वाईमैक्स। नोट्स इसका पूरा नाम बताते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये लंबी दूरी की वायरलेस तकनीक है। हाँ, इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है नोट्स के हिसाब से। ये वाईफाई से कई ज्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकता है। तो मतलब वायरलेस में भी अलग अलग स्केल हैं। बिल्कुल। यहाँ देखने वाली बात यह है कि वाईफाई में भी अलग अलग पैमाने हैं। ब्लूटूथ बिल्कुल पास के लिए, वाईफाई एक बिल्डिंग या घर के लिए, और वाईमैक्स काफी बड़े इलाके, लगभग एक शहर जितने एरिया के लिए कवरेज दे सकता है। नोट्स में दो और चीजें हैं। सर्वर। हाँ, सर्वर। वो कंप्यूटर जो नेटवर्क पर बाकी कंप्यूटरों को सेवाएं या संसाधन देता है। सही, जैसे फाइल सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर। और ADSL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये टेलीफोन की कॉपर तारों पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने की तकनीक है। हाँ, ADSL ने ही शुरू में घरों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया था, टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करके। अच्छा। हाँ, सर्वर किसी भी नेटवर्क का आप कह सकते हैं दिल होते हैं, और ADSL ने करोड़ों घरों तक इंटरनेट पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। ये सब मिलकर नेटवर्क की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो